नमस्कार साथियों। उज्जवल क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में त्योहार व मेले टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें आपको पता होगा राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब से होता है? छोटी तीज से। और राजस्थान में त्योहारों का समापन कब होता है? गणगौर से। इसी कारण एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। और राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। और भैया आपको पता होगा हमारे राजस्थान में त्योहार ही कब से स्टार्ट होते हैं? छोटी तीज से। और छोटी तीज कब आती है? सावन शुक्ल तृतीया को। तो हमने सावन के जो शुक्ल पक्ष के जो त्योहार थे, छोटी तीज, इसके अलावा हमने क्या देखा था? रक्षाबंधन। उसके बाद में भाद्र का महीना। कोई भी महीना होता है उसके दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एकम से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष, एकम से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष। तो भादवे के अंदर आपको पता होगा हमने क्या क्या देखा? बड़ी तीज, ऊब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, सतिया अमावस्या। शुक्ल पक्ष में क्या देखा? बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल जोलनी 11 और अनंत चतुर्दशी। और भाद्र के बाद आपको पता होगा जो अगला महीना आता है वो कौन सा आता है? आश्विन। आश्विन में कृष्ण पक्ष में आते हैं श्राद्ध और सांझी। और शुक्ल पक्ष की बात करें तो सर्दी नवरात्र, दुर्गा अष्टमी, इसके अलावा विजयादशमी और शरद पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था, आपको पता होगा। और हमने ये भी जाना था कि भाई शरद पूर्णिमा के अंदर ही मतलब शरद पूर्णिमा के दिन ही मारवाड़ के अंदर, मतलब जोधपुर के अंदर, ओसियां के अंदर, जोधपुर ग्रामीण में ही ओसियां पड़ता है, तो ओसियां के अंदर आपको पता होगा महोत्सव मनाया जाता है। और वो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव। और फिर हमने चर्चा की थी, आपको पता होगा इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, मतलब सॉरी मीरा महोत्सव मनाया जाता है। और वो कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़ में। फिर सारे के सारे महोत्सव थे वो हमने नोट में लिख लिए थे, इससे पीछे वाले वीडियो में अगर यहाँ तक किसी ने नहीं देखा हो तो आज हम देखने वाले हैं। देखो, हमेशा दिमाग में रखें, जो भी विक्रम संवत है या शक संवत है उसका पहला महीना है चैत, फिर दूसरा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, पांचवा महीना है सावन, और छठा महीना है भादुआ, और सातवां महीना है कौन सा? आश्विन। और आज हम बात करने वाले हैं आश्विन के बाद में कार्तिक महीना। और इस कार्तिक माह में देखो कृष्ण पक्ष एकम से लेके अमावस्या तक। अमावस्या मतलब 15वां दिन होता है, आपको पता होगा कृष्ण पक्ष का। और 15 दिनों के बाद में वापिस शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो देखो भैया, इस कृष्ण पक्ष को बद्धी कहते हैं, शुक्ल पक्ष को शुद्धि कहते हैं। तो कार्तिक माह में देखो कृष्ण पक्ष में जो जो पर्व आते हैं वो कौन से पर्व आते हैं, आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो ये देखो, ये जो कार्तिक माह है इसमें कृष्ण पक्ष में देखो कौन से पर्व आते हैं। तो भैया देखो, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। कार्तिक अमावस्या को आती है दीपावली। ये तो याद है ना तुम्हें, अमावस को ही आएगी दीपावली, तभी तो दीपक रोशन करने का मजा आएगा। तो देखो कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष को आप आराम से याद रख सकते हो। देखो कृष्ण पक्ष में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। देखो भैया, करवा चौथ के दिन एक लड़की जिसका नाम है तुलसी, वो तुम्हें ऐसे आवाज दे रही है करवा चौथ के दिन, ओए ओए, ऐसे कौन कह रही है? तुलसी। तुमने पूछा क्या चाहिए? उसने कहा धन, अपना सपना मनी मनी, धन। तुमने कहा रे धन से क्या करेगी? वो कह रही है फेयर एंड लवली लाऊंगी, रूप निखारूंगी, रूप चतुर्दशी। अरे रूप निखार के किसको दिखाएगी? कि दीपावली पे आने वाले मेहमानों को दिखाऊंगी। देखो करवा चौथ के दिन ओए ओए ऐसे कौन कर रही है? तुलसी। लड़की का नाम ही होता है तुलसी। करवा चौथ के दिन ओए ओए आवाज दे रही है कौन? तुलसी। और तुलसी तुम्हें आवाज क्यों दे रही है? धन के लिए। तुमने पूछा धन से क्या करेगी? वो कह रही है फेयर एंड लवली लाऊंगी, रूप निखारूंगी, रूप चतुर्दशी। और रूप निखार के किसको दिखाएगी? दीपावली पे आने वाले मेहमानों को। तो याद रखना, कार्तिक में देखो करवा चौथ, अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। फिर देखो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में चांदने पखवाड़े में, आपको पता हो दीपावली के बाद में, दीपावली के अगले दिन ही हम क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा, फिर भाई की पूजा। गोवर्धन आपको पता होगा, गाय के गोबर का हम गोवर्धन डालते हैं। तो गोवर्धन पूजा मतलब गाय का गोबर। तो ऐसे याद रख लो किसकी पूजा हो रही है। और वैसे गोवर्धन पर्वत होता है, आपको पता होगा, तो दिमाग में रखें गोवर्धन पूजा, भाई भाई की पूजा, भैया दूज को। फिर देखो गोपाष्टमी, गाय की पूजा। तो ऐसे याद रख लो, पहाड़ की पूजा, भाई की पूजा, गाय की पूजा। ये तुम इतनी पूजा क्यों कर रहे हो? देवताओं को जगाने के लिए, देवताओं को उठाने के लिए। लेकिन देवता उठ नहीं रहे,
तो तुम क्या करोगे, देखो देवताओं के मुंह में क्या डालोगे, आंवला, आंवला नवमी। जैसे ही देवता के मुंह में आंवला जाएगा, खटाई आएगी और देवता अपने आप ही उठ जाएंगे। तो देव उठनी 11, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी 11, और लास्ट में वो देवता क्या झूल लेंगे, कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक स्नान कर लेंगे। तो ये कार्तिक महीने में देखो शुक्ल पक्ष में क्या क्या है, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, भैया दूज, इसके बाद में गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी 11, और फिर क्या है, कार्तिक पूर्णिमा। याद रह जाएगा। तो ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष में। ऐसे याद रख लो ना, गोवर्धन पर्वत है, भगवान श्री कृष्ण ने चिटली उंगली पे उठाया था, चीटियां कलाइयां हुए, तो वो याद रख ले। गोवर्धन, गोवर्धन पूजा मतलब पहाड़ की पूजा, फिर भाई की पूजा, फिर गाय की पूजा, फिर भी देवता नहीं उठ रहे, देवताओं के मुंह में क्या डालोगे, आंवला मतलब आंवला नवमी, और देवता अपने आप उठ जाएंगे। तो देव उठनी 11, और देवता उठते ही फिर क्या नहाएंगे, कार्तिक, तो कार्तिक पूर्णिमा। तो ये कार्तिक महीने में ये जो भी पर्व आते हैं। और कृष्ण पक्ष में देखो, ये मेन मेन की पॉइंट यही है, आगे वाली अंदर वाली बातें अपने आप ही याद रह जाती है। देखो कृष्ण पक्ष में क्या क्या आता है, तो तुम्हें पता है, देखो करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं, जोर, करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला जोर से आवाज दे रही है, ओए ओए, और उस महिला का नाम क्या है, तुलसी। तुमने कहा क्या चाहिए, उसने कहा धन। तुमने कहा धन से क्या करोगी, वो कह रही है फेयर एंड लवली लाऊंगी, रूप निखारूंगी, रूप मतलब रूप चतुर्दशी। अरे रूप निखार के किसको दिखाएगी, दीपावली पे आने वाले मेहमानों को। तो ये भैया कार्तिक के अंदर आ जाएंगे अपने आप ही। और इधर शुक्ल पक्ष में आप बता सकते हो, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, फिर क्या है, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी 11 और कार्तिक पूर्णिमा। तो अब हम शुरुआत करते हैं, ये डायग्राम हर महीने के हम ले रहे हैं, उसके बाद में जो भी पर्व आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो देखो भाई, कार्तिक महीने में कौन से पर्व हैं। तो कार्तिक में आपको पता होगा, देखो करवा चौथ की बात कर लेते हैं। कार्तिक में है करवा चौथ, तो बात करते हैं, देखो करवा चौथ भैया अन्य नाम क्या है, करक चतुर्थी। इस करवा चौथ को और क्या कहते हैं, करक चतुर्थी। अन्य नाम क्या है करवा चौथ का, करक चतुर्थी। कब आती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक में अंधेरे पखवाड़े की जो चतुर्थी आती है, चौथ आती है, उस दिन आती है करवा चौथ। और विशेषता क्या है, जो भी सुहागन स्त्रियां हैं, अपने पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु एवं मंगल कामना के लिए वो क्या करती है, व्रत करती है। महिलाएं हैं भैया, करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति की दीर्घायु के लिए। याद रख लोगे ना। और सबसे बड़ी बात, ये स्त्रियों का सबसे प्रिय त्योहार है, दिमाग में रखना, स्त्रियों का सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है, करवा चौथ। थोड़ा सा सोचो भाई, पति की दीर्घायु, आप समझ रहे हो ना। करवा चौथ के दिन अगर कोई शादीशुदा हो, तो आपकी पत्नी ने व्रत कर लिया, मतलब आप 12 महीने तक वापिस रिचार्ज हो गए। अगर आपकी पत्नी ने व्रत कर लिया करवा चौथ का, मतलब आपकी 1 साल उम्र बढ़ गई, और अगले साल वो और करवा चौथ करेगी और उम्र बढ़ जाएगी। भैया मेरे तो जची नहीं मामला। ये तो बात वो हो गई भैया कि मतलब गाय के भूखे मरने से सांड की उम्र बढ़ती है, नहीं बढ़ेगी रे भैया, नहीं बढ़ेगी। तो है ना, ये तो ठीक है, भगवान ने जितने सांसें दी है उतना सांस लेना ही पड़ेगा आदमी को। और बस इतना ही है, नारी शक्ति से निवेदन है कि उनको पकाना बंद कर दो, उनकी उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखना, अपन जो भी बात करें, तो सुहागिन स्त्रियां जो भी अपने पति के स्वास्थ्य, उसकी दीर्घायु और मंगल कामना के लिए कौन सा व्रत रखती है भैया, करवा चौथ। और स्त्रियों का सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है भैया, करवा चौथ, आप जानते हो। और इस करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं, आपको पता होगा, करवा मंगाती है। करवा क्या होता है आप समझ गए होंगे, एक माटी का पात्र होता है जिसमें जल भर के, और फिर उनका जो हस्बैंड होता है उस करवे से उस महिला को पानी पिलाता है। और वो महिला है जो खैनी में से, चालनी में से, आपको पता होगा, अपने पति के मुंह है देखती है, चांद को देखती है, अपने चांद को, और उसके बाद ही भोजन करती है ना। तो बात तो ये हो गई भैया, ऐसे अगर खैनी में से, ऐसे चालनी में से, छलनी में से अगर किसी का चेहरा देखने से उम्र बढ़ती, तो भैया ये जो खैनी है आटा चालने वाली, ये तो पूरे आटे वाले पिंपे के अंदर पड़ी रहती है, कभी पिंपे के अंदर आटा तो नहीं बढ़ा, है ना। ये एक सोचने वाली बात है भाई, अगर छलनी में से मुंह देखने से किसी के पति की उम्र बढ़े, तो भैया ये जो छलनी है ये पूरे दिन पीपे में पड़ी रहती है आटे वाले में, कभी आटा बढ़ा तो नहीं। खैर जो भी हो, तो दिमाग में रखना, ये करवा चौथ है, स्त्रियों का सबसे प्रिय त्योहार है। स्त्रियां हैं जो सुहागिन स्त्रियां, अपने पति की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए ये व्रत रखती है। देखो भैया, चौथ से ही मैं बता रहा हूँ, चौथ माता का मेला, भैया ध्यान देना, चौथ माता माँ है, माँ, चौथ माता है, माता मतलब माँ। तो भैया चौथ माता का मेला कब रहेगा, माघ कृष्ण चतुर्थी को। ये माघ महीना आएगा, आगे हम देखेंगे,
भैया माघ कृष्ण चतुर्थी को मेला भरता है, चौथ माता का मेला। कहाँ भरेगा? चौथ का बरवाड़ा, जो जगह कहाँ पड़ती है? सवाई माधोपुर। आगे आप राजस्थान के प्रमुख खनिज पढ़ोगे, शीशा जस्ता के लिए जो जगह प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर में, उसका नाम क्या है? चौथ का बरवाड़ा। वही शीशा जस्ता जिन्हें जुड़वा खनिज कहते हैं, आपको पता होगा। और शीशे जस्ते के साथ ही क्या निकलती है? चांदी। और विद्युत की सबसे सुचालक कौन होती है? चांदी। खैर जो भी हो, यार आप जानते हो राणा लाखा के टाइम में झावर के अंदर, आपको पता होगा, चांदी की सबसे पहले खान निकली थी राणा लाखा के टाइम में। तो दिमाग में रखना, शीशा और जस्ता जुड़वा खनिज कहलाते हैं, उनके साथ ही निकलती है चांदी। और शीशे जस्ते के लिए सवाई माधोपुर की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा। यहाँ पे कौन सी माता का मेला भरता है? चौथ माता का मेला। लेकिन करवा चौथ के दिन नहीं भरता। कब भरता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। देखो चौथ माता है, माता को हम कहते हैं माँ। माँ, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ माता का मेला भरता है। नाम ही है चौथ, तो अपने आप ही चतुर्थी। लेकिन भैया अंधेरे पखवाड़े में माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ माता का मेला भरता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और ये चौथ माता आराध्य देवी किसकी है? कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। आपको पता होगा कंजरों के नृत्य चक्री तोड़ा धाकड़ और फूंदी। चक्री तोड़ा धाकड़ और फूंदी, वही कंजर। कनकाचर शब्द से बना है कंजर, संस्कृत भाषा के। तो दिमाग में रखना, तो कंजर जनजाति की आराध्य देवी तो एक चौथ माता, लेकिन कंजर जनजाति की कुल देवी कौन है? रक्त दंतिका माता। और इनका रक्त दंतिका माता का मंदिर है बूंदी के अंदर। हमने देवियों में मंदिर पढ़े थे, उस टाइम भी हमने चर्चा की है, लेकिन फिर भी दिमाग में रख लें, कंजर जनजाति की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है? रक्त दंतिका माता। और कंजरों की जो आराध्य देवी है उसका नाम क्या है? चौथ माता। सर ये चौथ माता यहाँ जब मेला नहीं भरा तो आप यहाँ क्यों ला रहे हो? क्योंकि ये चौथ नाम आ गया ना, इसीलिए मैंने लिख दिया चौथ माता का मेला कब भरेगा। माता है इसका मतलब माँ है, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को। और कहाँ भरेगा? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और आराध्य देवी किसकी है? कंजर जनजाति की। तो भैया कंजरों की कुल देवी कौन है? रक्त दंतिका माता। तो भैया कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष का पहला त्योहार हमने देखा है, जिसका नाम क्या है? करवा चौथ। करवा चौथ को और क्या कहते हैं? करक चतुर्थी। करक चतुर्थी आती कब है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। और विशेषता में याद रख लेना आप दो विशेषता, एक तो सुहागन स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामना के लिए व्रत रखती है, स्त्रियों का सबसे प्रिय त्योहार है। बस इतना सा याद रखना, ये है भैया करवा चौथ। फिर बात करते हैं अहोई अष्टमी। कब आती है? अष्टमी है तो आठम को आएगी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। और खास बात क्या है? इस दिन विवाहित स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु निर्जल रहकर व्रत रखती है। निर्जला एकादशी अलग आएगी भैया, वो ज्येष्ठ में होगी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ में होगी। लेकिन ये देखो, ये अहोई अष्टमी ये क्यों व्रत रखती है? जो शादीशुदा औरतें हैं वो संतान प्राप्ति के लिए बगैर जल के व्रत रखती है, वो कौन सा है? अहोई अष्टमी। और खास बात क्या है? इस दिन घर की दीवार पर शव माता व उनके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। भैया सर ये शव माता क्या है? तो भैया मुझे ये बताओ, अपने ये कहते हैं, हमने तो मतलब 33 कोटि देवी देवता मान रखे हैं, 33 करोड़ देवी देवता मान रखे हैं। तो भैया ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो फिर अलग अलग हमारे हिसाब से हम नाम बढ़ाते गए। जैसे मुझे बताओ, अपन नहीं कहते हे बे माता इन आदमी ने यान को कहीं बनायो, तो ये बे माता है क्या है? वैसे ही ये शव माता है, दिमाग में रखना। और शव माता और इनके बच्चे, कुल मिला के एक स्केच बना दिया जाता है एक महिला का, और साइड में चुन्नू मुन्नू नुन्नू टुन्नू ऐसे 3-4 बच्चे बना दिए जाते हैं। तो उनमें जो बड़ी महिला है उसको तो कह देंगे शव माता, और उनके छोटे छोटे टिंगर, इनकी पूजा की जाती है ना। तो दिमाग में रखना, इनकी पूजा करने से कहते हैं कि भाई संतान वर्धी होती है। खैर जो भी हो, तो दिमाग में रखना, हालांकि हमने लोक देवताओं में पढ़ा है, आपको पता होगा कि मांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम कौन माने जाते हैं? वो है भैया इलोजी। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कौन है? इलोजी। और कुंवारों को पत्नियां देने में भी शायद कौन माने जाते हैं? इलोजी। हे कुंवारों, तुम तो आज से ही तुम्हारे लोक देवता इलोजी को पूजना स्टार्ट कर दो, क्या पता तुम्हें पत्नी मिल जाए। और बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम कौन से लोक देवता माने जाते हैं? इलोजी। ऐसे ही दिमाग में रखना, विवाहित स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए निर्जल रहकर व्रत करती है, वो कौन सा करती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, और अहोई अष्टमी कहलाती है। अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी। और इसी दिन आपको पता है दीवार पर शव माता और उनके बच्चों के चित्र बना के उनकी पूजा की जाती है। तो देखो कार्तिक कृष्ण में करवा चौथ, अहोई अष्टमी। अब क्या आएगा भैया? तुलसी एकादशी। बात करते हैं भैया तुलसी एकादशी की। थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, इस तुलसी एकादशी की मैं बात करता हूं। देखो भैया ये तुलसी एकादशी, अन्य नाम क्या है? रम्मा एकादशी। रम्मा एकादशी। मैं तो तुलसी हूं, रम्मा नहीं भाई, तुलसी से रमणा नहीं है। रम्मा एकादशी,
और आती कब है? कार्तिक कृष्ण 11 को। ऐसे सोच लो, तुलसी का पत्ता है, काला काला होता है, तो काला काला मतलब कृष्ण पक्ष, तो कार्तिक कृष्ण 11 को। और तुलसी एकादशी की खास बात क्या है? इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी या भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती है, विष्णु प्रिय माना जाता है इस तुलसी को। तो भगवान विष्णु की प्रिय है ये तुलसी, और इसीलिए इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। लेकिन याद रखना भैया, मैंने नोट में लिखा तुलसी व शालिग्राम, एक चिकना चिकना पत्थर होता है, आपको पता होगा, वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप मान के, और तुलसी और शालिग्राम का जो विवाह करवाया जाता है वो कब करवाया जाता है? देव उठनी 11 को। और ये देव उठनी 11 कब आती है तो अभी हम आगे देख लेंगे वैसे भी, और हमने देखा भी है भैया, आपको पता होगा देव उठनी 11 कब आएगी भैया। तो देखो, कार्तिक शुक्ल 11 को, कार्तिक शुक्ल 11 को, काती में चांदने पखवाड़े की जो 11 आती है वो होती है भैया देव उठनी 11। तो देव उठनी 11 को तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। वो आगे देव उठनी 11 में और चर्चा कर लेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये तुलसी नाम आ गया ना, तो दिमाग में रखना, इस दिन तुलसी का शालिग्राम से विवाह नहीं होता। तुलसी का शालिग्राम से विवाह कब होता है? देव उठनी 11 को। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तुलसी एकादशी का अन्य नाम क्या है? रमा एकादशी कब आती है? कार्तिक कृष्ण 11 को। तो देखो, कार्तिक में आपने क्या देखा? करवा चौथ, अहोई अष्टमी, और फिर क्या देखा? तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी को और क्या कहते हैं? रमा एकादशी। एकादशी मतलब 1 और 10 11, तो रमा एकादशी। इसके बाद में बात करते हैं भैया, क्या आती है? धनतेरस। आप जानते हो कब आती है? कार्तिक कृष्ण 13 को, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी 13 को। और ये जन्म दिवस किसका है? ऋषि धन्वंतरी का। आपको पता होगा एक वेद थे ऋषि धन्वंतरी, और उनका ये जन्म दिवस है। और इस दिन पूजा किसकी होती है? ऋषि धन्वंतरी और यमराज की। यमराज की। एक तो ऋषि से आप अच्छी अच्छी, मतलब डॉक्टर हैं ये, वैद्य हैं, इनसे अच्छी अच्छी दवाई ले लो, और यमराज को पटा लो, तो फिर मृत्यु नजदीक ही नहीं आएगी। ऋषि धन्वंतरी और यमराज की पूजा कब होती है? धनतेरस को। और खास बात क्या है? इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। देखो भैया सुन लो, ये चौंचला बाद में स्टार्ट हुआ, हकीकत में आप, कई बार होता है ना, धनतेरस के दिन अपनी औरतें बस थैला लेकर चली जाती है बाजार में कि भाई आज तो जितना हम माल खरीद के लाएंगे हम माला माल हो जाएंगे। अरे माल खरीदने से माला माल नहीं होगे, क्योंकि आप तो पैसे भागे आ रहे हो मार्केट में। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये व्यापारी लोगों की चाल है, और इन्होंने मतलब ज्यादा से ज्यादा बिक्री के लिए ये सिस्टम बना दिया, लोगों को कह दिया इस दिन चांदी खरीदो और इस दिन नए बर्तन खरीदो और शुभ माना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझ भी रखें। ये हकीकत में तो भैया ऋषि धन्वंतरी का जन्म दिवस है, और धन्वंतरी आपको पता है चिकित्सक थे। तो अगर आप ऋषि धन्वंतरी का जन्म दिवस मना रहे हो, तो कायदे से तो भैया ये धन्वंतरी जी सुई लगाते थे, आपको तो इस दिन सुइयां लगवानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको फायदा मिल सके। लेकिन खैर जो भी हो, अब अपने तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, धनतेरस कब आएगी? कार्तिक कृष्ण 13 को, ऋषि धन्वंतरी का जन्म दिवस है। और आपको पता होगा, इन्हीं ऋषि धन्वंतरी के नाम पे आपको पता है हमारे जो एम्बुलेंस 108 चलती है, उसका नाम भी क्या है? धन्वंतरी। भैया अपने राजस्थान के अंदर एम्बुलेंस 108 जो सेवा स्टार्ट कर रखी है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, किसी के डिलीवरी के टाइम गाड़ी की जरूरत हो जाए, या किसी आदमी की ग्रामीण क्षेत्र में किसी आदमी की तबीयत खराब है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, तो आप 108 पे कॉल कर सकते हो। तो उस 108 का नाम क्या है? धन्वंतरी। तो ये ऋषि धन्वंतरी के नाम पे उसका नाम रखा है धन्वंतरी। तो ये तो भाई डॉक्टर साहब थे, और डॉक्टर का काम होता है टेबलेट देना, सुई देना। अगर आप इनके सम्मान में कोई चीज करना चाहते हो तो सुई लगवाओ भाई, टेबलेट लो भाई, है ना। ये बर्तन वर्तन खरीदने वाले ये चौंचले छोड़ना थोड़े से। लेकिन फिर भी अगर सवाल पूछ ले किस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, तो वो कौन सा है भैया? धनतेरस। ऐसा कहते हैं इस दिन बर्तन खरीदने से, चांदी के बर्तन खरीदने से घर में धन आता है। ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन तो धन गंवा के ही आओगे आप। खैर, व्यापारी लोगों ने ये अच्छा सिस्टम बना रखा है। धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण 13 को, ऋषि धन्वंतरी का जन्म दिवस है, और धन्वंतरी और यमराज की पूजा होती है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। लोगों ने देखो इस दिन गाड़ियां खरीदते हैं, इस दिन बाइक खरीदते हैं, है ना, अलग अलग। वो ये सोचते हैं कि इस दिन खरीदेंगे ना तो हमारे मतलब धन की वर्षा हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, आप पैसे तो कमाओगे ना तो वर्षा होगी। तो ये भैया धनतेरस। इसके बाद में बात करते हैं भैया रूप चतुर्दशी। सुनो भैया, रूप चतुर्दशी को कहते हैं यम चतुर्दशी, इसे कहते हैं नरक चतुर्दशी, और इसे कहते हैं छोटी दीपावली, क्योंकि दीपावली के एक दिन पहले आपको पता है ये 14 है। रूप चतुर्दशी कब आ रही है? कार्तिक कृष्ण 14 को, और कार्तिक अमावस्या को तो क्या आएगी? दीपावली। तो भैया इसे यम चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली भी कहते हैं, लेकिन इसे रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं? तो सुनो भाई, शहरों का तो मुझे नहीं पता, गांवों में तो आपको पता है दीपावली जब आती है ना,
तो वहां तक तो लोग खेतों में काम करते हैं, फसलें काटते रहते हैं, कोई कोई कड़ब काटता है, कोई मोट, कोई मूंग, ऐसे काटते रहते हैं। तो भैया ये एक दिन काम को छोड़ के, यार जो महिलाएं पूरे मतलब चौमासे के अंदर खेती बाड़ी का काम कर रही थी, काली राख हो रखी थी, वो पूरे दिन इस दिन फिर नहा धो के और बढ़िया तरीके से मेल वेल बाटे, मतलब पाँव के और हाथों के और बाटे को रगड़ के और मेल उतारती, और फिर कोई क्रीम पाउडर ऐसा कोई लगा के और वो थोड़ा सा मेकअप करती, ताकि दीपावली के दिन जो कोई मेहमान आए तो वो बढ़िया तरीके से दिखे। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया भैया, रूप चतुर्दशी। तो एक चीज बायों सोच लो, बायों मतलब लड़कियों, मुनियों सोच लो, ज्यादा ये रूप निखारना करना है ना, ज्यादा रूप को निखारा तो फिर यम आ जाएगा, यम चतुर्दशी। और फिर यम तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, नरक में। तो इसे कहते हैं नरक चतुर्दशी। और दीपावली के एक दिन पहले आती है, तो इसे क्या कहते हैं, छोटी दीपावली। बस याद करने के लिए कह रहा हूँ, अदर में ना लेना। तो देखो, यम चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, यही है रूप चतुर्दशी। कब आती है, कार्तिक कृष्ण चौदस को। और खास बात क्या है, ये सौंदर्य व स्वच्छता का पर्व माना जाता है। अपने आप ही है भाई, दीपावली के पहले दिन तो कम से कम मेल उतारोगे, है ना, बाटा वाटा रगड़ गए बढ़िया तरीके से। तो ये भाई सौंदर्य व सपत्ता का पर्व माना जाता है। और इस दिन महिलाएं विशेष रूप से सजती संवरती है। क्या करे बेचारी, इस दिन अगर सजे धजे नहीं तो दीपावली के दिन भैया फिर उनको कौन देखे, है ना। तो जो भी हो, दिमाग में रखना, ये भैया रूप चतुर्दशी। और अब कार्तिक अमावस्या को आपको पता होगा क्या है भैया, दीपावली। देखो भैया, दीपावली का अन्य नाम क्या है, इसे कहते हैं हिंदुओं का पंच महोत्सव। दीपावली आ गई मतलब पांचों महोत्सव हम मना रहे हैं। पंच महोत्सव कहते हैं, कब आती है, कार्तिक अमावस्या को। अब कॉमन सेंस है यार, अमावस है, अंधेरी रात है, तभी तो दीपक जलाने का मजा आएगा। तो देखो भैया, दीपावली कब आ रही है, कार्तिक अमावस्या को। इस दिन लक्ष्मी पूजन होता है। और खास बात क्या है, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, याद रखना, दीपावली। और इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः अयोध्या लौटे थे। और उन्हीं के आदर सत्कार में आपको पता होगा, अयोध्या वासियों ने दीपक प्रज्वलित किए थे और पूरी अयोध्या नगरी को मतलब रोशन किया था। इसीलिए उसी दिन से हमारे परंपरा बन गई, हम दीपावली को दीपक जलाते हैं और भैया हम हमारे घरों को रोशन करते हैं। तो परंपरा तो ये थी भाई दीपक जलाने वाली, लेकिन आजकल तो हम वो चाइनीज माल खरीदना स्टार्ट हो गए, उन लाइटों को, चाइनीज लाइटों को जला रहे हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन है, कम से कम इस चाइनीज लाइटों को छोड़ के और अपने जो कुम्हार भाई हैं, माटी का काम करने वाले हैं, कम से कम एक दिन तो आप दीपक खरीद के और दीपक जलाया करो। रोशन, दीपक की रोशनी का तो अलग ही आनंद है, अलग ही सुकून है। तो खैर जो भी हो, तो इसी वजह से हम, आपको पता है दीपावली के दिन क्या जलाते हैं, दिए। और इसी दिन आपको पता है महाजन कह दो, बनिया कह दो, या व्यापारी वर्ग कह दो, वो अपने पुराने बही खाते को बदल के नया बही खाता डालते हैं, लाल कलर की नई डायरी डाल लेते हैं। तो बनिया लोग, महाजन लोग, व्यापारी लोग नया बही खाता कब डालते हैं, तो भैया दीपावली के दिन। बढ़िया लोग ही पहले उधार देते थे, तो वो 12 महीने से आपको पता होगा नया पुराना कर लेते, अगले आदमी को कहते भाई इधर आ और तेरा अगला हिसाब कर, और अब इतने रुपए तेरे बचते हैं ये लिख दे। तो ये नया पुराना सिस्टम हो जाता था दीपावली के दिन। तो महाजन या बढ़िया या व्यापारी लोग अपना बही खाता बदलते हैं तथा लाल रंग का नया बही खाता डालते हैं, किस दिन भैया, दीपावली के दिन। और खास बात, इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती तथा भगवान महावीर का निर्वाण दिवस आता है। आप जानते हो ना, महावीर स्वामी जैनों के 24वें तीर्थंकर थे। जैन समुदाय की स्थापना करने वाले या जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। उन्होंने जैन समुदाय की स्थापना की, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, आदिनाथ। किसी भी चीज को शुरू करना मतलब आदि, और किसी चीज को समाप्त करना मतलब अंत। तो ऋषभ देव को कहते हैं आदिनाथ। और जैन समुदाय में टोटल तीर्थंकर कितने हुए थे, 24। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। उनका निर्वाण दिवस भी कब आता है भैया, दीपावली के दिन। सबसे खास बात, पंच महोत्सव किसे कहते हैं, दीपावली को। दीपावली आती कब है, कार्तिक अमावस्या को। और इस दिन लक्ष्मी पूजन तो होता ही, आपको पता है, लक्ष्मी जी के पाने लाके हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। और भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद इसी दिन पुनः अयोध्या लौटे थे, और उनके आदर सत्कार में दीप प्रज्वलित किए थे। तो वहीं से अब हम दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित करते हैं। और महाजन या बढ़िया समाज के लोग हैं, वो पुराना बही खाता की जगह नया बही खाता डालते हैं, लाल रंग का बही खाता होता है। ये भैया दीपावली। अब भैया देखो, कार्तिक कृष्ण पक्ष हमने देख लिया, क्या क्या देखा, करवा चौथ, करवा चौथ। इसके बाद क्या देखा आपने, करवा चौथ के बाद में अगर बात करें, अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी। करवा चौथ, अहोई अष्टमी,
तुलसी एकादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। ये कृष्ण पक्ष में आ गए करवा चौथ का। तो मतलब करवा चौथ से लेके दीपावली तक ये क्या हो गया, कृष्ण पक्ष। तो आप देखो कार्तिक महीना है तो इसको ऐसे 2-3 बार बोलो, कार्तिक महीने में क्या आ रहा है, तो आपको पता होगा करवा चौथ, अहोई अष्टमी, फिर तुलसी एकादशी, और फिर क्या रहा है, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। तो ये कृष्ण पक्ष हो गया। अब शुक्ल पक्ष में तो आप जानते हो क्या क्या आएगा, गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, फिर क्या आएगा भैया, तो आप जानते हो भैया दूज के बाद में गोपाष्टमी, फिर आंवला नवमी, और फिर क्या आएगा, देव उठनी 11, और फिर क्या जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक महीने में आपको पता होगा, हम शुक्ल पक्ष अब देख लेते हैं, और शुक्ल पक्ष में देखो गोवर्धन पूजा। भैया सुनो, कब आता है, कार्तिक शुक्ल एकम को, कार्तिक अमावस्या को दीपावली है, उसके अगले दिन ही आपको पता होगा हम घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन जी बनाते हैं। हकीकत में ये गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, तो सुनो, आपको पता होगा भगवान इंद्र का मिथक तोड़ा था भगवान श्री कृष्ण ने। इंद्र भगवान ने आपको पता होगा भयंकर तरीके की बारिश स्टार्ट कर दी थी। उसी टाइम प्रजा को उस बारिश के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, आपको पता होगा, इसी दिन चिटली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो भैया छिटियां कलाइयां वे भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन, आपको पता होगा, गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो अब हम गोवर्धन पर्वत कहां से लाएं, इसीलिए हम वो गोबर का, गाय के गोबर का गोवर्धन पर्वत बना देते हैं और गोवर्धन जी की हम पूजा करते हैं। तो देखो गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम को गाय के गोबर से बने गोवर्धन की पूजा करते हैं। और इसी दिन 56 प्रकार के पकवानों से बने अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। और किसको लगाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। और गोवर्धन पूजा इसी दिन, आपको पता होगा, महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन देखो नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर, आप जानते हो नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था, सिंहाड़ गांव। और श्रीनाथ जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसे बिलों की लूट कहते हैं। इसे बिलों की लूट क्यों कहते हैं, तो इस श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते हैं, चावल का एक पिंड बना देते हैं। और फिर भैया ये सारे के सारे भील समुदाय के लोग होते हैं, लुंगी डांस करते करते तेमल पलेटे हुए और जाते हैं, और उस चावलों पे टूट पड़ते हैं। और किसी के तो मुट्ठी, किसी के 2-4 दाने ऐसे हाथों में वो उनके हाथ आते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, उस चावल का, जो अन्नकूट महोत्सव के अंदर जो भील समुदाय द्वारा ये चावल लूटे जाते हैं, इनका क्या करते हैं, जब इनके कोई बुजुर्ग आदमी गुजरता है तो अपने तो गंगा जल मुंह में देते हैं, इनके वो चावल देते हैं अन्नकूट महोत्सव में लूटे हुए, श्रीनाथ जी के मंदिर में लूटे हुए। या फिर ये क्या करते हैं, कोई बढ़िया लोग होते हैं दुकानों वाले, उनके पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये अन्नकूट महोत्सव के चावल हैं। तो बढ़िया लोग अपने बही खाते में उन चावलों को डाल लेते हैं और उन्हें कोई 5-25 रुपए सरदा सारू दे देते हैं। तो ये भील समुदाय के द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में, जो नाथ द्वारा राजसमंद में है, वहां पे एक चावल का जो पिंड बनाया हुआ होता है उसको लूटते हैं। तो भैया ये जो अन्नकूट महोत्सव है, इसी को क्या कहते हैं, भीलों की लूट कहते हैं। दिमाग में रखना, अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी के मंदिर का। और ये भील समुदाय के द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भीलों की लूट। दिमाग में रखना, ये है गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन हम क्या पूछते हैं, गोवर्धन पूजा। और दीपावली के 2 दिन बाद में हम क्या पूछेंगे, भाई को। तो देखो भैया अब क्या रही है, भैया दूज। सुनो, भैया दूज अन्य नाम क्या है, यम द्वितीया। हे यमराज, बहनें सब की सब देखो इस दिन व्रत रखती है अपने भाई की दीर्घायु के लिए, और कहती है, हे यमराज, मेरे भाई को बिल्कुल कुछ ना हो, मेरे भाई की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। तो इसीलिए भैया दूज को क्या कहते हैं, यम द्वितीया। और कब आती है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। और विशेषता क्या है, इस दिन बहनें अपने भाई की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। देखो भैया, राखी के दिन तो केवल रक्षा का धागा बांधती है, लेकिन इस दिन भैया भाई की लंबी उम्र के लिए और उसकी मंगल कामना के लिए बहनें हैं जो क्या करती है, व्रत रखती है। और इसे क्या कहते हैं, यम द्वितीया। यम द्वितीया, हे यमराज, आपने मेरे भाई की तरफ आंख उठा के देख लिया तो भी ठीक नहीं है, मैं आज व्रत रख रही हूँ मेरे भाई की दीर्घायु के लिए, मंगल कामना के लिए। ये है भैया दूज। और दिमाग में रखना, भैया दूज जो आता है उसके अगले दिन ही गरुड़ मेला भरता है, कार्तिक शुक्ल तृतीया को। और कहाँ भरेगा, बंसी पहाड़पुर। और ये बंसी पहाड़पुर जगह कहाँ पड़ती है भैया, डीग में। आपको पता है डीग नया जिला बन गया भरतपुर से। और डीग को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी और फवारों की नगरी। याद रह जाएगा ना, डीग डीग में जगह पड़ती है बंसी पहाड़पुर। और यहाँ गरुड़ मेला भरता है। आप जानते हो ना, भगवान विष्णु का जो व्हीकल था वो क्या था, गरुड़। भगवान विष्णु किस पे बैठ के उड़ते थे, गरुड़ पे। तो भैया कार्तिक शुक्ल तृतीया को बंसी पहाड़पुर पे ये गरुड़ मेला भरता है। तो मेले भी साथ में ही ले रहे हैं हम थोड़े से। तो भैया दूज, और फिर आगे के त्योहार की बात करें तो फिर क्या रही है, गोपाष्टमी। अरे गाय का ही नाम है गोपा,
गोपा किसका पर्यायवाची है? गाय का। तो गोपाष्टमी कब आ रही है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। इस दिन पूजा किसकी होगी? गाय की। और खास बात क्या है? तो इस दिन गाय को हरे चारे का ग्रास देकर उसकी परिक्रमा करके मांगी गई मन्नत पूरी होती है। भैया सुन ले, ऐसे शहरों वाले कहते हैं कि अगर इस दिन गाय को थोड़ा सा हरा चारा खिला दें और फिर गाय की परिक्रमा करके और हम मन्नत मांगे तो पूरी होती है। मुझे नहीं पता भैया, तुम ऐसे एक आध दिन कोई हरा चारा खिलाने से तुम्हारी अगर मन्नतें पूरी होती तो फिर कहना ही क्या। भैया गांवों में तो आपको पता होगा, आज ही बता दूं आपको, 11 अमावस पूर्णिमा, इस दिन पूरा खारी भर भर के गायों को चारा डाला जाता है। तुम तो एक दिन वो 5 रुपए की हरे घास की पूड़ी लेकर गाय को खिला के चारों तरफ घूम के फिर चाहते हो हे गौ माता मेरी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे नहीं होगी। आप अपने हाथ से दान दक्षिणा देते चलें, आप अपने हाथ से भलाई का काम करते चलें, जितना हो सके उतना भलाई का काम करते चले, ऊपर वाला सब ध्यान रखता है। तुमने पूरे टाइम तो फर्जीवाड़ा किया है, फिर लास्ट में तुम सोच रहे हो एक दिन गाय को हरा चारा देकर हम मतलब गाय के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं, हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। खैर जो भी हो, दिमाग में रखना, गाय को हरा चारा खिला के और उसकी परिक्रमा करके मांगी गई मन्नत कब पूरी होती है? गोपाष्टमी के दिन। अपने को तो याद रखना है कैसे ही करके गाय के चारों तरफ है ना, गाय को हरा चारा खिला के हरा ग्रास दे के चारों तरफ परिक्रमा लगा के और गौ माता ये मेरी मनसा है ये पूरी कर दे, है ना। तो ये है गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है और पूजा किसकी होगी? गाय की। तो ये है गोपाष्टमी। इसके बाद में बात करते हैं आंवला नवमी। आंवले को देखो, आंवला है ना, आंवला, तो आंवले को ही कहते हैं अक्षय। अक्षय कुमार नहीं है तुम्हारे वो, देखो। तो आंवला है, देखो भैया, इसे कहते हैं अक्षय नवमी, इसे कहते हैं धात्री नवमी और इसे कहते हैं कुष्मांड नवमी। कुष्मांड नवमी, अक्षय नवमी, धात्री नवमी, कुष्मांड नवमी। अक्षय नवमी, धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी। आंवला नवमी कब आएगी? कार्तिक शुक्ल नवमी को। इस दिन पूजा किसकी होगी? आंवले की, और भोजन में भी आंवला ग्रहण किया जाता है। तो आंवला है तो आंवले आंवले को प्रधानता दी जा रही है। और आंवला नवमी, अक्षय नवमी इसलिए कहते हैं कि आंवले का सेवन करोगे आपके शरीर को कोई क्षय नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अक्षय नवमी, धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी भी इसे ही कहते हैं आंवला नवमी को। कब आती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले की पूजा होती है और आंवला भोजन में ग्रहण किया जाता है। ये थी भाई आंवला नवमी। अब देखो देव उठनी 11। देवताओं को जगाएं। सर देवता सोए कब थे हमें तो नहीं पता, हम आगे पढ़ेंगे आपको पता होगा। देखो चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चौथा महीना। मुझे बताओ हम सोते किस पे? चार पाई पे सोते हैं ना। तो चौथा महीना चार पाई। चौथा महीना कौन सा है? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। इस आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की जो 11 आएगी उस दिन देवता सो जाएंगे। चौथे महीने में देवता सो जाएंगे। और छठा महीना आपको पता है फिर क्या आता है? पांचवा श्रावण और छठा आता है भादवा। भादुड़ो बरसे मूसलधार। भादवा भयंकर तरीके से जब बरसेगा तो भैया हम देवताओं को नहलाएंगे। तो वो आती है भैया देव झूलनी 11। तो याद कैसे रखोगे? चौथा महीना, छठा महीना, ऐसे सोचो चौथे महीने में देवता सो गए चार पाई पे। फिर देखो छठे महीने में उनको नहलाया, भादवे में उनको नहलाया, भाद्र शुक्ल 11 को, वो है देव झूलनी 11 या जल झूलनी 11। और फिर जाके आठवें महीने में उठ गए। चौथा महीना, छठा महीना, आठवां महीना। चौथा महीना कौन सा है? आषाढ़। छठा महीना कौन सा है? भाद्र। आठवां महीना कौन सा है? कार्तिक। तो चौथे महीने में देवता सो गए, छठे महीने में उनको भिगोया मतलब झुलाया, देव झूलनी 11। और आठवें महीने में देव उठ गए। तो ये देखो देव उठनी 11, इसे देव प्रबोधनी 11 भी कहते हैं। कब आती है? कार्तिक शुक्ल 11 को। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा में रहने के पश्चात जागते हैं और इसी दिन से संपूर्ण मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी दिन तुलसी का विवाह होता है, वो शालिग्राम के साथ होता है। हमने जो नोट में भी लिखा था आपको पता होगा। तो तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ होता है। वो कब होता है भैया? देव उठनी 11 को। देवता उठ गए तो तुलसी की शादी करवा दो। किसे? शालिग्राम से। एक पत्थर होता है चिकना सा, उसे कहते हैं शालिग्राम। तो भैया सुनो इधर देखो, मांगलिक कार्य किस दिन से स्टार्ट हो जाएंगे? देव उठनी 11 से। आपको पता है देव सैनी 11 से लेके देव उठनी 11 के बीच में 4 महीने थे, सारे मांगलिक कार्यों पर रोक थी। लेकिन अब मांगलिक कार्य वापस स्टार्ट हो जाएंगे। तो हे कुंवारों, हे युवाओं, ये देव उठनी 11 आ गई, इसका मतलब समझ लें कि अब आपके कोई सगाई सगपन वाला ब्याह शादी वाला आ सकता है। अब आपकी आचार संहिता खत्म हो रही है ना। तो दिमाग में रखना देव उठनी 11। इस दिन भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है लंबी 4 माह की निद्रा अवस्था के बाद में पुण्य जगते हैं, मतलब देवता जग जाते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी 11 कहते हैं। और इसी दिन से संपूर्ण मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सर मांगलिक कार्य क्या होता है? जो भी शुभ कार्य, जैसे गृह प्रवेश हो गया, सगाई सगपन हो गया, ब्याह शादी हो गई, या आप कोई भी अच्छे काम करो
और इसी दिन तुलसी का विवाह होता है किसके साथ? शालिग्राम के साथ। और देखो भैया, अब मैंने यही नोट में लिख दिया, देव सैनी 11 आषाढ़ शुक्ल 11 को। देखो सब चांदने पखवाड़े की 11 हैं, 3 इंपोर्टेंट 11 हैं चांदने पखवाड़े की है। तो ये देव सैनी 11 आषाढ़ शुक्ल 11 ये चौथा महीना। फिर देखो जल जूलनी 11 भाद्र शुक्ल 11 ये छठा महीना। और देव उठनी 11 ये 8वां महीना है कार्तिक, और कार्तिक शुक्ल 11 को। ये थी भैया देव उठनी 11। अब देवताओं को उठा दिया, तो अब भैया आ रही है कार्तिक पूर्णिमा। देखो कार्तिक पूर्णिमा को क्या कहते हैं? त्रिपुर पूर्णिमा। इसे त्रिपुर पूर्णिमा क्यों कहते हैं? कहते हैं कि भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसी कारण इसे कहते हैं त्रिपुर पूर्णिमा। और इसे कहते हैं देव दीपावली। दीपावली के बाद में ये जो महीना एंड हो रहा है पूर्णिमा के दिन, इसे कहते हैं देव दीपावली। कार्तिक अमावस्या को आई थी दीपावली, और फिर इसके 15 दिन में बाद में क्या आती है? देव दीपावली। यानी कि कार्तिक महीने का आखिरी दिन देव दीपावली कहलाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा कब आती है भैया? कार्तिक पूर्णिमा को आएगी। और खास बात क्या है, इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन पुष्कर स्नान को महत्व दिया जाता है। कार्तिक, पूरे कार्तिक महीने में आपको पता है महिलाएं कार्तिक स्नान करती है, सुबह जल्दी उठती है 4 बजे, ठंडे पानी से नहाती है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में जाके और स्नान को महत्व दिया जाता है, पुष्कर में नहाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को देखो मेले कौन से भरते हैं, तो भैया एक तो मेला भरता है कपिल मुनि का मेला, जो कहाँ भरेगा? कोलायत बीकानेर। कोलायत झील भी आपको पता होगा बीकानेर में। तो भैया कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत बीकानेर में, और ये हिंदू सिख सद्भावना का प्रसिद्ध मेला है। और खास बात क्या है, ये जो कपिल मुनि का मेला भरेगा कोलायत बीकानेर में, तो यहाँ जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं? प्रज्वलित दीप है इस कोलायत झील के अंदर तेराते हैं। तो भैया दीपदान महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? कोलायत बीकानेर का। और किस मेले का? कपिल मुनि मेले का। याद रख लोगे ना? आपको पता होगा, हाँ आप दर्शन शास्त्र में पढ़ते हो भैया, अलग अलग दार्शनिक थे, अलग अलग उन्होंने अपने मत दिए थे। तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे उनका नाम क्या था? कपिल मुनि। तो ये जो कपिल मुनि है भैया, इनका आश्रम कहाँ पे है? कोलायत बीकानेर में। और यही कपिल मुनि का मेला भरता है, किस दिन भरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और ये हिंदू सिख सद्भावना का प्रसिद्ध मेला, हिंदू भी बहुत आते हैं, सिख समुदाय के लोग भी बहुत आते हैं। और इसी दिन यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है, यानी कि प्रज्वलित दीपक को किसमें तैराया जाता है? कोलायत झील के अंदर। एक चीज याद रखना भैया, चारण जाति के जो भी लोग हैं वो भैया आपको पता होगा इस कोलायत झील में या इस कोलायत मेले में नहीं जाते। उसका रीजन क्या है? तो भैया आपको पता होगा, करणी माता का जो दत्तक पुत्र था वो इसी कोलायत झील के अंदर डूबने के कारण उनका निधन हुआ था। और फिर कहते हैं कि करणी माता ने उन्हें पुनः जीवित किया था। खैर जो भी हो, तो कोलायत झील है भैया कोलायत बीकानेर में। और उस कोलायत झील में कौन नहीं नहाते? चारण समुदाय के लोग नहीं नहाते। और इसी कोलायत मेले के अंदर या कोलायत झील में दीपदान किया जाता है। और दीपदान महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोलायत बीकानेर में, कपिल मुनि के मेले में। तो देखो कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भर गया, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। दूसरा मेला भर रहा है भैया पुष्कर मेला। इस पुष्कर मेले को क्या कहते हैं? राजस्थान का रंगीन मेला। क्यों? क्योंकि देशी विदेशी बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का रंगीन मेला। और इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला। और इसे क्या कहते हैं? मेरवाड़ा का कुंभ। मेरवाड़ा का कुंभ आपको याद रह जाएगा ना। देखो राजस्थान का रंगीन मेला, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला, और क्या कहते हैं? मेरवाड़ा का कुंभ। और खास बात क्या है इस पुष्कर मेले की? तो देखो इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। और देखो इस मेले में सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है। सबसे ज्यादा जो ऊंटों की बिक्री होती है वो किस मेले में होती है? तो आप आराम से बता सकते हो, पुष्कर मेले में। मेरे से रहा नहीं जाएगा, क्या करूं, हूं लेडी, मैं हूं आदत से मजबूर। ऊंट नाम आ गया और मैं ऊंट का जिक्र ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बात करता हूं मैं, देखो पुष्कर मेले की खास बात क्या है? इसे राजस्थान का रंगीन मेला कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है, और इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, और इस मेले में सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है। तो हम ऊंटों की बात कर लेते हैं। देखो ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, पूरी की पूरी बात मैंने लिखने का प्रयास किया। देखो ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अन्य नाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को कहते हैं ना भैया रेगिस्तान का जहाज। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस। ये ऊंट क्या है? राज्य पालतू पशु है। और भैया आपको पता होगा ऊंट को राज्य पालतू पशु का जो दर्जा दिया वो कब दिया? 19 सितंबर 2014 को। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा, जो एक हिरण है। और राज्य पालतू पशु की श्रेणी में आपको पता होगा किसको रखेंगे भैया? ऊंट को। यानी कि ऊंट है अब से हमारा राज्य पालतू पशु है। और कब से? 19 सितंबर 2014 से। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद। और भैया ऊंट को कंट्रोल करने के लिए नाक के अंदर लकड़ी की जो नकेल डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? गिरबान।
गिरबाण, गिरबाण याद रख लोगे। और ऊंट के ऊपर बैठने के लिए जो शीट रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? पिलाण, पिलाण। ऊंट का बच्चा क्या कहलाएगा? टोरडिया या टोडिया। और देखो ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी महाराज। और ऊंट के बीमार होने पे आपको पता होगा किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? तो पाबू जी का, है ना। और ऊंटों की देवी कौन है? अंता देवी। बीकानेर में मंदिर है, आपको पता होगा। ऊंटों वाली देवी कौन है? अंता देवी। ये ऊंटों की सारी बात मैंने यहाँ पे कर ली। तो देखो अन्य नाम रेगिस्तान का जहाज, वैज्ञानिक नाम केमेलस, क्या है? राज्य पालतू पशु। और गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है। और नाक की नकेल गिरबाण, बैठने की सीट पिलाण। इसका बच्चा क्या कहलाएगा? टोरडिया या टोडिया। और देवता, ऊंटों के देवता पाबू जी, और ऊंटों की देवी अंता देवी। फिर बात करते हैं कैमल मैन किसे कहते हैं? अशोक टाक को। अशोक टाक याद रखना, ऐसे में सोच लेना कि अशोक जी के टाट बढ़ गई ऊंट खा गया, वो नहीं, ये टाक है, अशोक टाक, कैमल मैन। और प्रथम कैमल मिल्क डेयरी अपने राजस्थान में कहां पे स्थापित की भैया? जोहड़बीड़ बीकानेर। आप जानते हो ना, जो ऊंटनी का दूध होता है उससे मधुमेह बीमारी, डायबिटीज बीमारी ठीक हो जाती है। और ये जो डेयरी है, यहाँ ऊंटनी के दूध को इकट्ठा करके और इससे फिर आइसक्रीम बनाई जाती है, चॉकलेट बनाई जाती है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इस डेयरी के अंदर। तो प्रथम राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर। और राजस्थान में गिद्ध संरक्षण क्षेत्र भी किसे बना रखा है? जोहड़बीड़ जगह, जो कहाँ है? बीकानेर। और ऊंट की अलग अलग नस्लें, जैसे दौड़ने के लिए कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है? नाचना नस्ल का। ऐसे ही गोमट नस्ल का, फड़ोदी नस्ल का, है ना। अलग अलग नस्लों के ये ऊंट होते हैं। तो ऊंट की नस्लें नाचना, गोमट, फड़ोदी। और आपको पता होगा ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन होता है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला। और उस्ता कला को जो प्रसिद्धि दिलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। इस उस्ता कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो मैं बात करता हूं इस उस्ता कला को प्रसिद्धि। तो उस्ता कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई है? तो आपको पता होना चाहिए उस आदमी का नाम क्या है। तो उसका नाम है हिशामुद्दीन उस्ता, हिशामुद्दीन उस्ता, हिशामुद्दीन उस्ता। याद रख लोगे। हिसामुद्दीन उस्ता ने भैया इस उस्ता कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। और उस्ता कला ये कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला प्रसिद्ध है, तो आपको दिमाग में रखना है उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला प्रसिद्ध है भैया बीकानेर की। राजस्थान में आपको पूछ ले उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप आराम से बता सकते हो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। मेरे हिसाब से ये दिमाग में रह जाएगा। तो ये ऊंट की बातें कहाँ से आ गई? तो भैया अभी हमने देखा था, आपको पता होगा। देखो ये जो पुष्कर मेला है, इस पुष्कर मेले की खास बात क्या है? तो इसमें सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है। ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। तो ऊंट आ गया नाम, इसीलिए मैंने ऊंटों की चर्चा कर ली। हालांकि देखो हम पढ़ रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा को एक तो मेला भला कपिल मुनि का मेला, एक भरा पुष्कर मेला, और भी देखते हैं कौन से मेले भरते हैं। तो देखो भैया एक भरता है कपिल धारा का मेला। ये कहाँ भरता है? 12। मुझे बताओ, धारा घर में थोड़ी चलेगी, धारा तो कहीं 12 ही चलेगी। तो देखो कपिल धारा का मेला कहाँ भरेगा? 12। रामेश्वर घाट का मेला कहाँ भरेगा? सवाई माधोपुर में। आप जानते हो ना, चंबल, बनास और शीत, 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, वो होता है रामेश्वर घाट। जो जगह कहाँ पड़ती है? सवाई माधोपुर में। तो कार्तिक पूर्णिमा को देखो रामेश्वर घाट का मेला भर रहा है, जो कहाँ भर रहा है? सवाई माधोपुर। और इसी दिन भैया चंद्रभागा पशु मेला भर रहा है, जो कहाँ भर रहा है? झालरापाटन, झालावाड़। आप जानते हो झालावाड़, वो झा लिखा है, झालावाड़ है वो। ये जो झालावाड़ में झालरापाटन है, आप जानते हो वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र था। ये जो झालरापाटन है इसे कहते हैं घंटियों वाला शहर। ये जो झालरापाटन जगह है, यहाँ पे आपको पता होगा चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर या शीतलेश्वर महादेव मंदिर इसी झालरापाटन में। और उसकी खास बात क्या है? राजस्थान में तिथि अंकित या समय अंकित सबसे प्राचीन मंदिर है, उसका नाम क्या है? चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर या शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कहाँ है भैया? झालरापाटन, झालावाड़। और इसी झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर आपको पता होगा 7 सहेलियों का मंदिर है। याद रखना, वो मूलतः सूर्य मंदिर है। वो 7 सहेलियों के मंदिर में आपको पता होगा सूर्य भगवान की घुटनों तक जूते पहने हुए मूर्ति स्थापित कर रखी है। याद रखना, उसे कर्नल जेम्स टोड ने चारभुजा नाथ का मंदिर भी कहा। वो 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालरापाटन, झालावाड़। झालरापाटन को क्या कहते हैं? घंटियों वाला शहर। याद रख लोगे। और भैया आप जानते हो ये झालरापाटन वसुंधरा राजे सिंधिया जी का निर्वाचन क्षेत्र है।
इसी झालरापाटन में आपको पता होगा, वैसे ये सवाल ऐसा पूछ लेते हैं, एक वर्ष में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करवाने वाला स्थान कौन सा है, वो कौन सा है, झालरापाटन, जो जगह कहाँ है, झालावाड़ में। इस झालरापाटन में आपको पता होगा एक वर्ष में 6-6 महीने के अंतराल से 2 पशु मेले भरते हैं। एक तो भरता है चंद्रभागा पशु मेला और एक भरता है गोमती सागर पशु मेला। लेकिन हमें तो अभी देखना है कार्तिक पूर्णिमा को मेला कौन सा भरता है, चंद्रभागा पशु मेला, जो कहाँ भरता है, झालरापाटन, झालावाड़। और एक इसी दिन देखो भैया, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देखो भैया छठा मेला भर रहा है, शाहुआ का सिखों का मेला, जो कहाँ भरता है, चूरू के अंदर। चूरू में शाहुआ का सिखों का मेला भी भरता है। ये कार्तिक पूर्णिमा को मेले भरते हैं। कौन से तो आप बता सकते हो, एक तो कपिल मुनि का मेला जो कहाँ भरता है, बीकानेर में। एक पुष्कर मेला जो कहाँ भरता है, पुष्कर अजमेर में। कपिल धारा का मेला कहाँ भरता है, बारा में। रामेश्वर घाट का मेला कहाँ भरता है, सवाई माधोपुर में। और चंद्रभागा पशु मेला कहाँ भरता है, झालरापाटन, झालावाड़ में। और शाहवा का सिखों का मेला कहाँ भरता है, चूरू में। तो अब हमने देखा भैया कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती आती है। गुरु नानक, आप जानते हो ना, सिखों के पहले जो गुरु थे उनका नाम क्या था, गुरु नानक। तो सिखों में टोटल 10 गुरु हुए थे, आपको पता होगा कौन कौन। नानक, फिर कौन है, अंगद, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव, जिनको आपको पता होगा जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। और उसके बाद में देखो हर गोविंद, हर राय, हर किशन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। और सिखों के 9वें गुरु थे, उनका नाम था तेग बहादुर। और आप जानते हो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड या किसने दिलवाया, तो वो कौन था भाई, मुगल बादशाह औरंगजेब। तो तेग बहादुर का जहां शीश काटा गया, शीश गिरा, वो जगह है दिल्ली में, और वहां पे बना हुआ है गुरुद्वारा शीशगंज। गुरुद्वारा शीशगंज मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और सिखों के 10वें गुरु हैं, उनका नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह ने आपको पता होगा खालसा पंथ की स्थापना की, यानी कि उन्होंने कहा आज से हमारा कोई गुरु नहीं होगा, आज से हमारा ये गुरु, हमारी पवित्र किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, यही हमारी गुरु होगी। तो दिमाग में रखना भैया, ये सिखों की बात आ गई। और सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक, उनकी जयंती कब आती है, कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये भैया कार्तिक महीना हो गया और कार्तिक पूर्णिमा तक चले गए हम। तो दिमाग में रखना, देखो कार्तिक महीने में कौन से पर्व आते हैं। कृष्ण पक्ष में देखो करवा चौथ, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी, फिर भैया धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। फिर इधर देखो शुक्ल पक्ष में भैया दूज ना, पहले क्या आएगा, पहले आएगा भैया गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, फिर गोपा अष्टमी, और उसके बाद में क्या आएगा भैया, तो आप बता सकते हो आंवला नवमी, और फिर क्या आएगा देव उठनी 11, और फिर क्या जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये कार्तिक पूर्णिमा यानी कि कार्तिक महीना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको पता होगा कार्तिक के बाद में क्या आता है, तो दिमाग में रखें 8वां महीना है, 9वां महीना, और जो भी है उनकी बात करें तो देखो चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आसोज, काती। अब क्या आएगा, जगन मारवाड़ी में क्या, मिंगसर, हिंदी में कहेंगे मार्गशीर्ष। मिंगसर और पोष, 10वां महीना होता है पोष। ये 2 मड़ मास है, तो इनमें ज्यादा त्योहार नहीं होंगे, लेकिन इनमें एक दो जो मेले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखने का प्रयास करें, आगे की बात करते हैं। देखो ये है मार्गशीर्ष, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं मिंगसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मारवाड़ी में कहते हैं भैया मिंगसर। ये वही मिंगसर है, मिंगसर, मिंगसर। तो इस मिंगसर में देखो 2 ही मेले हैं भैया, और कुछ नहीं है। देखो एक तो है बसंत मेला, ये मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया का होता है। कहाँ पे भरेगा भैया, शिणदरी गांव बाड़मेर में। शिणदरी गांव में भरता है बसंत मेला, और मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को, यानी कि इस मिंगसर में कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है उस दिन भरेगा बसंत मेला। बस इतना सा याद रख लेना। और एक बात और कर लो, इसी मार्गशीर्ष महीने में, मिंगसर महीने में कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है उसे कहते हैं चित्तल नवमी। और इसी दिन आपको पता होगा विष्णोई समुदाय की स्थापना करने वाले, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले पर्यावरण प्रेमी संत जाम्बो जी ने समाधि ली थी, और ये है भैया शीतल नवमी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा शीतल नवमी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस मार्गशीर्ष के बाद में देखने का प्रयास करें जो आता है। अच्छा सॉरी, मार्गशीर्ष में अभी देख लेते हैं हम। देखो ये, और मार्गशीर्ष में एक तो मेला कौन सा हो गया, बसंत मेला। बसंत मेला जो कब आता है भैया, मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को सिणदरी गांव बाड़मेर में पड़ता है। तो एक शीतल नवमी की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं, देखो मार्गशीर्ष में ही देखना, एक आता है मानगढ़ धाम का मेला, जो कब आएगा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, यानी कि मिंगसर की जो पूर्णिमा है उस दिन आएगा मानगढ़ धाम का मेला। और मानगढ़ धाम का मेला कहाँ भरेगा भैया, बांसवाड़ा में। ये वही बांसवाड़ा है जिसे 100 दीपों का शहर कहते हैं,
और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम इस मानगढ़ धाम की पूरी घटना जानेंगे। अभी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप जानते हो भैया, यहाँ पे भील समुदाय के लोगों द्वारा, आदिवासी लोगों द्वारा जो आहुति दी गई, उन्हीं की याद में ये मानगढ़ धाम का मेला भरता है। तो खैर याद रखना, मानगढ़ धाम का मेला कब भरेगा? मिंगसर पूर्णिमा को या मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। और कहाँ भरेगा? बांसवाड़ा में। मेरे हिसाब से ये आपके दिमाग में रह जाएगा। तो ये हो गया भैया मिंगसर का महीना। इसमें दो मेले हैं मार्गशीर्ष में केवल, एक तो है बसंत मेला, एक है मानगढ़ धाम का मेला। बसंत मेला, मानगढ़ धाम का मेला, ये हो गया मार्गशीर्ष। अगला महीना आपको पता होगा पौष। ये रहा भैया पौष माह, 10वां महीना है पौष। और इस पौष महीने में देखो भैया, ऐसे याद रख लो, आपको पता है अपने गाय भैंस जब दूध नहीं देती है तो उसके आपको पता है इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन। आपको पता है महिलाओं के जब प्रसव पीड़ा होती है तो उस टाइम ये इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोक्सिन। और खास बात सुन ले, ये जो ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन लगाया जाता है ना, इससे वो पशु है ना पूरा सुन्न हो जाता है। अब आप जबरदस्ती उसका दूध निकालते हो। और सबसे दिक्कत वाली बात बताऊं क्या, जिस पशु के ये ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन लगा है तो उस इंजेक्शन का वो भैया मतलब प्रभाव उस दूध में पड़ेगा। ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन का सीधा सीधा इफेक्ट है वो किस में आएगा? दूध में। और फिर जो आदमी दूध का सेवन करेगा तो दूध का सेवन करने वाले आदमी की सीधी शिकायत होगी पैरालाइज की। फिर भागते रहना बूटाटी चतुर्दास जी महाराज के मंदिर में। तो दिमाग में रखें, ऑक्सीटोक्सिन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, ये ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन पशुओं के नहीं लगाओगे आप। खैर जो भी है। और सबसे एक चीज और बताऊं आपको, ये जिस पशु के ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन लगा और वो पशु जब मरे तो आपको पता होगा मरने के बाद में उन पशुओं को गांव के बाहर कहीं डाल दिया जाता है। तो वहां पे पुराने टाइम में तो इन पशुओं को आपको पता है नोच के खा जाते थे वो गिद्ध। लेकिन जैसे ये इंजेक्शन लगने लगे इसके बाद में गिद्ध ने जैसे इन पशुओं को खाया, गिद्धों की मौत हो गई। गिद्ध मरने लगे, वो गरुड़ सारे के सारे अभी देखने को ही नहीं मिलते। और एक टाइम ऐसा था भैया, गिद्ध गिद्ध होते थे, क्योंकि वो फिर क्या करते थे, ये जितने भी पशु मरते इनके मांस को वो नोच नोच के खाते थे। तो एक तरह से पर्यावरण की सफाई करते थे वो गिद्ध। तो अब गिद्ध लुप्त हो रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा राजस्थान की गवर्नमेंट ने गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बनाया। कहाँ पे? जोहड़ बीड़ बीकानेर। जोड़ और बीड़, जोड़ बीड़, जोड़ बीड़। जोहड़ बीड़ जगह कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। हम बात करते हैं, देखो भैया पौष। मैंने इसीलिए कहा भैया, जब गाय भैंस दूध नहीं देती, गाय भैंस पौषती नहीं है, तो तुम उसके क्या लगाते हो? सुइयां। कब लगाओगे? एकदम अंधेरा। और अंधेरा कब होता है? अमावस्या को। तो पौष अमावस्या, पौष अमावस्या को तुम क्या लगाओगे? सुइयां। और सुइयां कौन लगाएगी? चौटन। क्योंकि भैंस का दूध चोरी से ही निकाल रहे हो फिर सुइयां लगा के। तो दिमाग में रखना मैं क्या बताना चाहता हूँ। सुइयां मेला हल्का सा देखने का प्रयास करें, कब बढ़ता है? पौष अमावस्या को। कहाँ बढ़ता है? चौहटन बाड़मेर में। और खास बात ये, सुइयां मेला 4 वर्ष में एक बार बढ़ता है। और इसीलिए इसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। राजस्थान का ऐसा मेला जिसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है वो कौन सा है? सुइयां मेला 4 वर्ष के अंतराल से एक बार बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? चौहटन गांव बाड़मेर में। सर ये चौहटन क्यों प्रसिद्ध है? ये लिख दिया मैंने, चौहटन प्रसिद्ध है गोंद उत्पादन के लिए। और क्यों प्रसिद्ध है? तो भैया आपको पता होगा, वीरात्रा माता जो भोपों की कुलदेवी कहलाती है, वांकल माता, इसकी गर्दन टेढ़ी है इसीलिए वीरात्रा माता को और क्या कहते हैं? वांकल माता। और ये भोपों की कुलदेवी है, तो वीरात्रा माता का मंदिर भी कहाँ है? चौहटन गांव बाड़मेर में। याद रखना, पौष महीने में देखो सुइयां मेला बढ़ रहा है। कहां पे बढ़ रहा है? चौहटन बाड़मेर में। 4 वर्ष में एक बार बढ़ता है, इसी कारण इसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। और भैया चौहटन गांव किस लिए प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और यही वीरात्रा माता या वांकल माता का मंदिर है जो भोपों की कुल देवी है। तो अब भैया आपको ये भी तो पता होना चाहिए, भारत में आपको पता है 4-4 साल के अंतराल से जो कुंभ के मेले भरते हैं वो कहाँ कहाँ भरते हैं? तो आप याद करें, देखो हरिद्वार उत्तराखंड में, फिर भैया प्रयाग या इलाहाबाद कह सकते हो उत्तर प्रदेश में, फिर भैया आप बता सकते हो उज्जैन मध्य प्रदेश में, और फिर आप बता सकते हो भैया नासिक महाराष्ट्र में। तो आपको पता होना चाहिए भारत में 4-4 वर्ष के अंतराल से आपको पता है जो कुंभ के मेले भरते हैं 4 जगह पे भरते हैं। वो कहाँ कहाँ भरते हैं? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। तो ये 4 जगह, हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये भैया आपको पता होगा भारत में 4 जगह पे कुंभ के मेले लगते हैं। तो हमारे यहाँ 4 वर्ष में एक बार ये सुइयां मेला भरता है चौहटन गांव बाड़मेर में, इसीलिए इसको अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। और चौहटन गांव क्यों प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ वीरात्रा माता का मंदिर है या वांकल माता का मंदिर है। सर वीरात्रा माता को वांकल माता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस देवी की गर्दन टेढ़ी है।
इसी कारण इसे क्या कहते हैं, वांकल माता कहते हैं। और ये भोपों की कुलदेवी, याद रखना भोपों की कुलदेवी कौन है, विरात्रा माता या वांकल माता। भैया पौष महीने में देखो नाकोड़ा जी का मेला भरता है पौष शुक्ल दशमी को। ये पार्श्वनाथ जयंती है और कहाँ भरता है, मेवानगर बालोतरा में। तो नाकोड़ा जी का मेला भी कहाँ भरता है भैया, किस महीने में भरता है, पौष में। तो कुल मिला के मैं बात करूं भैया, दो ऐसे महीने हैं जो मड़ मास कहलाते हैं और इनके अंदर आपको पता होगा क्या भरते हैं, केवल मेले। तो कौन से महीने हो जाएंगे आप आराम से बता सकते हो। एक तो मार्गशीर्ष महीना, इसमें दो मेले हैं, बसंत मेला और मानगढ़ धाम का मेला। बसंत मेला, मानगढ़ धाम का मेला मार्गशीर्ष में। और इसके अलावा आप बता सकते हो पौष महीने में सुइया मेला और कौन सा है, नाकोड़ा जी का मेला। ये कुछ पौष महीना हो गया, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। ये कौन सा महीना है, 10वां महीना। और इसके बाद में आपको पता होगा 11वां महीना है, फिर वो कौन सा है, माघ का महीना। तो लेकिन उससे पहले आपको पता होगा, माघ के महीने से पहले आपको पता है जनवरी आती है। और एक हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार भी आपको पता है हम पर्व मनाते हैं, और वो हम बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की। तो दिमाग में रखना, मकर संक्रांति कब आती है भैया, 14 जनवरी को। 14 फरवरी तो सबको याद है, लेकिन याद करें भैया 14 जनवरी मकर संक्रांति। 14 फरवरी तो याद है ना, बेलन टाइर डे, है ना। तो ये उसे एक महीने पहले आती है 14 जनवरी। इसे मकर संक्रांति क्यों कहते हैं, कहते हैं कि भैया इस दिन है सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। तो इस दिन सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है, इसीलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं। और भैया इस दिन तिल व गुड़ से बनी मिठाइयां खाई जाती है। मिठाइयां क्या होती थी पहले आपको पता है, खेतों में क्या होते थे, तिल ही होते थे और गुड़ खूब होता था। तिलों को मतलब थोड़ा सा उबाल के, गुड़ को उबाल के मिक्स करके वो लड्डू बना दिए जाते थे। ये मोटे मोटे लड्डू होते थे। मैं तो कहता हूँ 2-1 महीने उन लड्डुओं को पड़े रख के और फिर किसी आदमी को, अनजान आदमी को दे देना, लो तिल के लड्डू खा लो यार, वो अचानक से बटका भर जाए, उसके दांत बाहर निकल जाए, इतने कठोर हो जाते थे। तो दिमाग में रखना भैया, इस दिन तिल व गुड़ से बनी मिठाइयां खाई जाती है। और इसी दिन रूठी सास को मनाया जाता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि लेडीज ही रूठी सास को मनाए, लड़के भी मना सकते हैं रूठी सास। या कहीं नहीं लिखा कि लड़कियां ही रूठी सास को मनाए, लड़के भी मना सकते हैं भैया। सर रूठी सास, सास है जो क्यों रूठती है, रूठ जाए भाई। जैसे सपोज करो तुम्हारी नई नई शादी हुई है और शादी के बाद में मान लो तुम्हारी पत्नी है, वो मायके गई। अब मायके के अंदर आप बार बार पत्नी वाले फोन पे फोन कर रहे हो और पत्नी मान लो किसी कारणवश आपसे रूठी है या कहीं काम में बिजी है। अब आपने फोन किया, फोन करते ही सीधी तुम्हारी सासू ने फोन उठा लिया। अब फोन उठाते हेलो, अब तुमने वापस फोन काट दिया। 2-4 बार तुमने ऐसे फोन किया और वो सासू तो वो की वही हल्लो हल्लो कर रही है ना। तो अब होगा क्या, तुम्हें तो गुस्सा आएगा। तो फिर तुम और वापस फोन करोगे, वही सासू फोन उठाएगी, हेलो कौन बोलो। तो फिर तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा और तुम क्या कहोगे, बोले थारो जमाई फोन दे थारी चोरी ने। तो फिर वो सासू क्या गई, बाल रही राग वीडियो, और तो थारे बोई है फोन कर रही हो। और फिर अब मुझे बताओ, ऐसे करके तुम्हारे कहा सुनी हो जाए मान लो किसी कारणवश सास से, तो फिर सास रूठ गई। अब उस रूठी हुई सास को मनाने का दिन आता है, वो कौन सा आता है, मकर संक्रांति। याद रख लोगे ना, मकर संक्रांति रूठी सास को मनाया जाता है। भैया सुन ले, लेडीज भी मना सकती हो। और वैसे भी तुम्हें पता है सास और बहू का जो रिश्ता होता है कैसा होता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो किसी कारणवश आपकी सासू जी रूठ गई हो तो इस दिन आप मना सकते हो। हालांकि सुन ले, नई नहीं जिनकी भी शादी होती है उनकी सास में बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया होती है। जिनकी भी नई नई शादी होती है, कहीं पे भी चले जाओ, वो सास में तो 1-2 साल के बाद में खराब लगनी स्टार्ट होती है। क्योंकि नई नई के लिए तो सासू बिछाना बिछाएगी, हर चीज बनी बनाई रोटी उसको मिलेगी, तब तक तो कहेगी नहीं भाई मारे सासू छोकी। और थोड़े एक दिनों में जैसे ही उसको काम बोलाना स्टार्ट करेगी सासू, अरे इतने में सासू की वो धज्जियां उड़ानी स्टार्ट कर देगी। खोड़ली मारे तो हासू, ननदी खराब है, हासू ही खराब है ना, इधर सासू के मतलब बीननी खराब है। तो कुल मिला के खराब कौन हो आप समझ जाओ। तो देखने का प्रयास करें रूठी सास को कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन। और इसी दिन महिलाएं हैं, आपको पता होगा 13 वस्तुएं दान करती है, जिसे क्या कहते हैं, तेरुंडा। भैया तेरुंडा दान किया जाता है, 13 वस्तुएं, उसे क्या कहते हैं, तेरुंडा। वो किस दिन किया जाता है, मकर संक्रांति को। कुछ नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कोई बड़ी चीजें ये दान करती है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल मतलब 5-5, 10-10 रुपए की 13 टिकिया का पन्ना लिया है, टिकिया का पन्ना बांटते, 10-10 रुपया वाली प्लास्टिक वाली छबड़ी लिया है, तेरे जगह बांट दे कर दे। अरे अरे सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, मेरी ये कोई पर्सनल आप भी थी, बताता हूँ आपको घटना। एक बार हमारे कोई परिवार की कोई बड़ी मम्मी, वो मतलब ऐसे वो वस्तु लेके आई, एक छोटी सी छबड़ी। का भाई मैं तो आज तेरुंडो बांटू।
मैंने कहा भाई ताई जी, आप ये तेरुंडा हमें क्यों बांट रहे, किसी मतलब कोई जरूरतमंद है तो उसको बांटो, उससे कुछ तुम्हें फायदा मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो फिर वो क्या कहती है, नहीं भाई थाने दे जन काल ने थे पाचो दे, तो तुम्हारी नीयत तो ये है कि कोई तुम्हें वापिस दे, फिर तुम कह रही हो हमें पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 13 वस्तुएं बांटो ना तो किसी जरूरतमंद को बांटो, ऐसी चीजें मत बांटो जो फालतू के चोंचले हो, जो किसी के काम नहीं आए, वो चीजें बांटो। अगर आपको 13 वस्तुएं ही बांटनी है तो भाई गरीब गुरुबे टाबर हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उनको कोई कॉपियां किताबा दो, इसके अलावा उनको कोई बैग दिलाओ, उनको कोई ड्रेस दिलाओ, तो जरूरतमंद को कोई चीज दो, 13 वस्तुएं देनी हो तो। जिनके आगे उगड़ निगड़ है, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आगो दिया पाचो पड़े मां के घर में ले जा रहे थे केरिया ल्योसा तेरुंडो, उस तेरुंडे का कोई मतलब नहीं है। खैर जो भी हो, तो इस दिन महिलाएं 13 वस्तुएं बांटती है, जो क्या कहलाता है, तेरुंडा। और इसी दिन जयपुर में आपको पता है क्या मनाया जाता है, पतंग महोत्सव। पतंग उड़ा रे छोरा पतंग उड़ा, है ना। वो पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति को। तो मेरे हिसाब से ये दिमाग में रह जाएगा, ये मकर संक्रांति की कुछ हमने बातें की। और बाकी आपको पता है इसके बाद में जो अगला महीना है वो कौन सा महीना है, तो भैया देख लें अगला महीना कौन सा है, माघ। और इस माघ में देखो कृष्ण पक्ष में क्या आता है, तिल चौथ, और क्या आती है, षठ तिला एकादशी, और क्या आती है, मौनी अमावस्या। तिल चौथ, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल चौथ, षठ तिला एकादशी, तो तिल तिल की बात हो रही है, षठ तिला एकादशी और मौनी अमावस्या। इसके अलावा देखो शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी, फिर सूर्य सप्तमी, भीमा अष्टमी, सूर्य सप्तमी, भीमा अष्टमी, और क्या आती है, माघ पूर्णिमा। तो इनकी सटासट हम बात कर लेते हैं, ज्यादा कुछ खास है नहीं। देखो तिल चौथ, इसे कहते हैं संकट चौथ। सर इसे संकट चौथ क्यों कहते हैं, तिल के लाडू भाई बाटे से फोड़े हुए भी नहीं फूटे, इतने मजबूत हो जाते हैं कई बार तो फिर उनको खाए कौन भाई, संकट आ जाती है। तो तिल चौथ को क्या कहते हैं, संकट चौथ, और इसे ही क्या कहते हैं, वक्र तुंड चौथ। कब आएगी, माँ कृष्ण चतुर्थी को। और खास बात क्या है, इस दिन गणेश जी और चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है, और इसी दिन मेला भरता है भैया, चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और खास बात क्या है, इस मेले में कंजर जनजाति के लोग सर्वाधिक आते हैं, क्योंकि चौथ माता कंजरों की क्या है, आराध्य देवी। कंजरों की कुल देवी कौन है, रक्त दंती का माता। ये भैया तिल चौथ। तिल के लाडू खाओगे किसी ग्रामीण महिला के हाथ से बने हुए, तो भैया अपने आप ही संकट आ जाएगा। एक लड्डू दे दिया ना, खाया नहीं जाए सुबह से लेके शाम तक, इतना कठोर हो जाता है। तो वो संकट चौथ, इसे ही कहते हैं वक्र तुंड चौथ। दिमाग में रह जाएगा। माँ कृष्ण चतुर्थी को आती है, इस दिन गणेश जी और चौथ माता के तिल कुटे का क्या लगता है, भोग। और इसी दिन चौथ माता का मेला भरता है, चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर। ये वही चौथ का बरबड़ा है जो सीसा जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रख लोगे आराम से। अब बात करते हैं आगे की। देखो षठ तिला एकादशी, माँ कृष्ण 11 से, एकादशी मतलब 10 और 1 11। और इस दिन काली गाय व काले तिलों के दान का विशेष महत्व है। पुराने टाइम में आपको पता होगा ब्राह्मणों को गौ दान दिया जाता था, तो दिमाग में रखना, काली गाय दान देने से पुण्य मिलता है और काले तिलों का दान देने से पुण्य मिलता है। यह है षठ तिला एकादशी। तिल का 11 के दिन दान दो, किसको, ब्राह्मण को, पंडित को, और को। तो यह है षठ तिला एकादशी। इस दिन काली गाय का दान करो और काले तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। तो यह है माघ कृष्ण 11 को, तो आराम से याद रह जाएगा। अब देखो मौनी अमावस्या। ये मौनी अमावस्या क्या है, बस कुछ नहीं है, मनु का जन्म दिवस है। और इस दिन मौन रहने से आत्मबल मिलता है। महिलाओं ध्यान दो, ये विशेषकर लड़कियों तुम ध्यान दो, कचर पचर कचर पचर पूरे दिन करती रहती हो, है ना। तो अगर मौन रहोगे तो आत्मबल मिलेगा, है ना। तो आत्मा को बल देने के लिए मौनी अमावस्या आती है। कब आती है, माघ अमावस्या को। मनु का जन्म दिवस है। ये मनु कौन थे, तो भैया आपको पता होगा, एक हिंदी साहित्य में राइटर हुए हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना है कामायनी। और उसमें आपको पता होगा वो जल विप्लव वाली कहानी बता रखी है। उसमें कहते हैं कि सृष्टि एक बार पूरा प्रलय हो गया था, ऊपर से मतलब इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरी धरती पे मतलब यूं पानी पानी हो गया, सारी सृष्टि नष्ट हो गई, केवल एक मनु बचा था और एक बची थी सरदा। और कहते हैं ये मनु और सरदा ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया था, इन्हीं की सब संतान माने जाते हैं। तो ये मनु का जन्म दिवस है और इस दिन मौन व्रत रखने से आत्मबल मिलता है। तो भाइयों, महिलाओं, नारियों, इस दिन थोड़ा सा मौन व्रत रखो, आत्मा को बल मिले, आत्मबल मिले। और इसी दिन भैया कुंभ के मेलों में महास्नान किया जाता है। 4 जगह बढ़ता है ना कुंभ, और कहाँ कहाँ बढ़ता है, तो आप जानते हो उत्तराखंड में हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में प्रयाग, मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी जगह, आप मुझे बताने का प्रयास करना अगर याद है तो। और महाराष्ट्र में कौन सी है, नासिक, नासिक। तो ये जो मैंने जो बातें कही है, तो यहाँ पे 4 जगह पे मुझे कमेंट में लिख के बताना मध्य प्रदेश में कौन सी जगह।
आप कमेंट में लिखना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है जहां पे कुंभ का मेला बढ़ता है? तीन तो मैंने बता दिया, और मध्य प्रदेश वाला आप बताना। इन चारों जगह पे आपको पता होगा जो कुंभ के मेले भरते हैं तो उसमें जो महास्नान यानी कि आखिरी जो स्नान की जाती है वो कब करते हैं? मौनी अमावस्या को। तो देखने का प्रयास करें भैया। अभी जो हमने देखा हल्का सा देखें, ये देखो माघ, माघ में क्या आता है? कृष्ण पक्ष में तिल चौथ, षठ तिला एकादशी। तिल तिल की बात है, तिल चौथ, षठ तिला एकादशी और मौनी अमावस्या। और इसके बाद में भैया आपको पता होगा शुक्ल पक्ष में क्या आएगा, तो दिमाग में रखें बसंत पंचमी, सरस्वती माँ, सरस्वती माँ। तो माघ में चानने पखवाड़े की पांचम को आती है भैया बसंत पंचमी। तो इस बसंत पंचमी की मैं बात करता हूँ। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को। और इस दिन पूजा किसकी होती है? सरस्वती माता की और कामदेव और रति की। कामदेव कौन है? कामुकता के देवता। तो कामदेव और रति की पूजा होती है। विशेषता क्या है? ये ऋतुराज बसंत का आगमन दिवस माना जाता है और ये कामोद्दीपक का प्रतीक माना जाता है। यानी कि भैया ऋतुराज बसंत आ गया तो फिर काम प्रवृत्ति के दिन आ गए, तो कामोद्दीपक का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और घरों में पीले चावल बना के पीले चावल खाए जाते हैं। तो ये दिमाग में रहना, किस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं? बसंत पंचमी के दिन। और इसी दिन राजस्थान में प्रतिवर्ष भैया बालिकाओं को क्या मिलता है? गार्गी पुरस्कार। ये सर गार्गी कौन थी? तो आप जानते हो वैदिक काल में, वैदिक काल को भी अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की एक विदुषी महिला थी जिसका नाम क्या था भैया? गार्गी। आपने गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद के बारे में सुना होगा, वही गार्गी है, विदुषी महिला थी। और उसी के नाम से आपको पता होगा राजस्थान में बालिकाओं को प्रतिवर्ष है बसंत पंचमी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार। ये हमने कुछ बात की। फिर सूर्य सप्तमी, सूर्य का पर्यायवाची आपको पता होगा भानु, इसे भानु सप्तमी भी कहते हैं और अचला सप्तमी भी कहते हैं। कब आती है? माघ शुक्ल सप्तमी को। और पूजा किसकी होगी? सूर्य की। और भीमा अष्टमी माघ शुक्ल अष्टमी को आती है, बस भीमा अष्टमी। इसके अलावा भैया हम बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा को आपको पता होगा बेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। नवा नवा न्यारा हुयोड़ा ने नवा नवा टापरा बनाना पड़े, नवा नवा घर बनाना पड़े। नवा टापरा गांव डूंगरपुर। यहाँ त्रिवेणी संगम में सोम, माही, जाखम नदियों का, वहीं पे ये बेणेश्वर धाम का मेला है। और आप जानते हो इस बेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले कौन थे? संत मावजी। संत मावजी, जिन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था, आपको पता होगा, संत मावजी। तो ये जो बेणेश्वर धाम है, इस यहाँ पे जो मेला भरता है, इस मेले का अन्य नाम क्या है? आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, वागड़ का कुंभ, वागड़ का पुष्कर, और इसे कहते हैं मर्त आत्माओं का मुक्ति धाम। तो ये कुल मिला के भैया हमने कौन सा महीना देख लिया है? तो आप आराम से याद रख लोगे भैया, माघ, यानी कि 11वां महीना। और 12वां महीना कौन सा है भैया? फाल्गुन। तो फाल्गुन, और फिर इसके बाद में आपको पता है क्या आएगा? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, और फिर सावन। क्योंकि सावन में शुक्ल पक्ष से स्टार्ट किया था हमने छोटी तीज से, अभी कृष्ण पक्ष हमें पढ़ना है तो हम इनकी भी बात करेंगे। तो एक वीडियो और बनेगा, उसमें हिंदुओं के पर्व आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ये हमने बढ़िया तरीके से इन पर्वों को किया है और पूरा डिटेल में किया है। आप राजस्थान के अंदर अभी चलने वाली किसी एक किताब के अंदर इतना सारा अगर कंटेंट मिल जाए तो आप मुझे कह देना। मुझे नहीं पता मेरी पढ़ाने की शैली आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही, मैं किस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ मेरे कंटेंट में जो दम है, ये अभी तक आपको YouTube पे निःशुल्क देने वाले किसी कंटेंट में इतना दम नहीं होगा। इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया, एक एक चीज को सिस्टम में डालना पड़ता है, लिखना पड़ता है, माथापच्ची करनी पड़ती है। और मैं आपके लिए जब इतना कर रहा हूँ तो आपसे मेरा थोड़ा सा निवेदन है, कुछ नहीं लगेगा, आप पूरा वीडियो देख लो। उसके बाद में ये उज्जवल क्लासेज के यूट्यूब चैनल के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दो। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये जरूर बताओ कि ये कंटेंट देख के और फिर आप तय करें कि इन वीडियो को देखें या ना देखें। पक्का कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, आपको भी मजा आ रहा है और आपके साथियों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दें, उन्हें भी आनंद आ जाएगा। क्योंकि अभी सब तक ये पहुंचेगा कैसे? आप ही बताओगे एक दूसरे को, तब जाके अपने चैनल की लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। और बस ये चैनल, कह रहा हूं, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है और सदैव आपके लिए निःशुल्क वीडियो डालता जाएगा, आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग वीडियो डालता जाएगा। ओके दोस्तों, आपने मुझे और इस टॉपिक को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।